अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, फास्ट फूड खाना इस दौर में किसको पसंद नहीं। फास्ट फूड बहुत शौक से खाया जाता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया के अंदर। और अगर आप फास्ट फूड खाते हैं तो आपको केएफसी के बारे में तो ज़रूर पता होगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही ज़्यादा मशहूर ब्रांड। तो चलिए जानते हैं कि ये ब्रांड शुरू कैसे हुआ, आखिर इसका खाना कैसे पूरी दुनिया के अंदर मकबूल हुआ, आखिर इसकी रेसिपीज़ कैसे इतनी ज़्यादा मकबूल होगी। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, केएफसी की फुल फॉर्म केंटकी फ्राइड चिकन है। दोस्तों, केएफसी के लोगों के साथ जो बाबा बना होता है उनका नाम कर्नल हार्लैंड सैंडर है, और केएफसी की बुनियाद रखने वाले भी यही हैं। कर्नल हार्लैंड सैंडर की पैदाइश अमेरिकन एक रियासत हेनरीविले में हुई थी। दोस्तों, हार्लैंड 6 साल के थे कि जब उनके वालिद की डेथ हो गई। वालिद की डेथ के बाद उनकी मदर ने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया ताकि वो बच्चों का खर्चा चला सके, और वो एक्स्ट्रा टाइम वहाँ पर देती थी ताकि वो अपने बच्चों के लिए ज़्यादा पैसे कमा सके। उनकी माँ काम में बिजी होती थी, तो इसलिए हार्लैंड घर में अपने बहन भाइयों के लिए खुद कुकिंग करते थे और उनको पका के खाना देते थे। तो हार्लैंड 12 साल के थे तो उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, और जिस बंदे से उन्होंने शादी की वो बंदा इन बच्चों को लाइक नहीं था करता, पसंद नहीं था करता। तो हार्लैंड ने 12 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और एक फार्म में नौकरी करना शुरू कर दी, और उसी वक्त अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। फिर 16 साल की उम्र में अपनी उम्र ज्यादा बताकर अमरीकी आर्मी के अंदर भर्ती हो गए, लेकिन 1 साल बाद उनकी कम उम्र की वजह सबको पता लग गई और वो आर्मी से निकाल दिए गए। आर्मी से निकल जाने के बाद वो रेलवे में भर्ती हो गए, लेकिन रेलवे से भी निकाल दिए गए अपने साथी मुलाजिम के साथ लड़ाई करने की वजह से। दोस्तों, नसीब हार्लैंड का साथ नहीं था दे रहा, वो जिस जगह पर भी जाते थे वहां से निकाल दिए जाते थे। तो इसलिए हार्लैंड अपनी माँ के पास वापस चले गए। वहां जाकर एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जॉब करनी शुरू कर दी, लेकिन सीनियर से बदतमीजी करने की वजह से और उनकी बात ना मानने की वजह से उनको वहां से भी निकाल दिया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने हार ना मानी और इधर उधर से पैसे पकड़ के एक छोटी सी फेरी बोट की कंपनी खोल ली। फिर 1929 के अंदर उनकी शादी होगी। शादी के 1 साल बाद ये गैस स्टेशन पर एक बर्गर चिकन की स्टॉल खोल ली, और फिर वहां से गुजरने वाले ड्राइवर्स को बर्गर चिकन बेचते थे और घर की दाल रोटी चलाते थे। लेकिन कुछ ही अरसे में उनकी वो बनाई हुई रेसिपी बर्गर चिकन की सारे शहर के अंदर बहुत ज्यादा मशहूर होगी। स्टॉल खोलने के बाद उनका स्टॉल इतना मशहूर हुआ कि कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने 142 सीटों का एक रेस्टोरेंट खोल लिया, जिसका नाम केंटकी फ्राइड चिकन रखा। 4 साल बाद इसी रेस्टोरेंट के साथ एक होटल खोला, लेकिन बदकिस्मती से उस होटल में आग लग गई और आग ने रेस्टोरेंट को भी अपनी पकड़ में ले लिया, जिसकी वजह से हर चीज जल गई और सब कुछ तबाह हो गया। इतना कुछ हो जाने के बाद भी हार्लैंड ने हार ना मानी और एक और रेस्टोरेंट खोल लिया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से वो रेस्टोरेंट भी कुछ अरसे के लिए बंद पड़ा रहा। वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुई तो हार्लैंड ने सोचा कि वो अपने रेस्टोरेंट की दूसरे शहरों में फ्रेंचाइज खोलेगा, ताकि उसका रेस्टोरेंट और वसी पैमाने पर मशहूर हो। हार्लैंड जब लोगों के पास जाता तो अपने ब्रांचेस की बात करता, फ्रेंचाइज की बात करता हो, तो वो उस पर हंसते, क्योंकि एक छोटा सा रेस्टोरेंट कैसे इतनी ज्यादा फ्रेंचाइज बना सकता था। लेकिन हार्लैंड फिर भी पीछे नहीं हटे और लोगों के घरों में जाकर उनसे बात करने लगे और अपनी फ्रेंचाइज बेचने के लिए डिमांड रखते रहे। लेकिन फिर उनको एक पर्सन मिला जिसने उनसे एक फ्रेंचाइज खरीद ली, और उसके बाद केएफसी की बहुत ज़्यादा ब्रांचेस डिफरेंट सिटीज़ के अंदर खुलना शुरू होगी, जिनका एक हिस्सा प्रॉफिट हार्लैंड को भी जाता था। दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं कि हार्लैंड ने अपने स्टेट के नाम पर केएफसी का नाम रखा। केंटकी बेसिकली एक स्टेट का नाम था, इसलिए उसने केएफसी का नाम भी केंटकी फ्राइड चिकन रख दिया। और ऐसे ही 1964 तक अमेरिका और कनाडा के अंदर केएफसी की 600 ब्रांचेस खुल गई, और अब हार्लैंड की उम्र भी 74 साल हो चुकी थी। और एक दिन किसी ने इसको केएफसी बेचने की ऑफर की, जो कि $2 मिलियन के अंदर थी। हार्लैंड ने काफी ज्यादा सोचने के बाद केएफसी को $2 मिलियन के अंदर बेच दिया, और केएफसी उसको रेगुलर एक मंथली पे भी देती थी, और वो एक एडवाइजर के तौर पर केएफसी में काम भी करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ जॉन ब्राउन जूनियर, जिसने केएफसी खरीदी थी, उसने केएफसी का फार्मूला यानी रेसिपी चेंज कर दी। इसलिए ताकि केएफसी की रेसिपी चेंज करने का मकसद ये था ताकि पैसे उनके बचे और प्रॉफिट ज्यादा आ सके। कॉलोनल को ये बात पसंद ना आई, तो उसने एक और रेस्टोरेंट खोल लिया अपनी दूसरी बीवी के नाम पर, जो था क्लोडिया सैंडर्स। केएफसी कॉलोनल को कोर्ट में ले गई, और इसलिए कोर्ट में लेके गई कि केएफसी का और कर्नल का आपस में ये मुआहदा हुआ था कि कर्नल ना तो किसी को केएफसी की रेसिपी बताएगा और ना ही कोई और रेस्टोरेंट खोलेगा। और बदकिस्मती से कर्नल ये केस हार गया और उसको $1 मिलियन केएफसी को देने पड़े। क्या आप सब जानते हैं कि कर्नल ने जो रेस्टोरेंट अपनी दूसरी बीवी के नाम पर खोला था, क्लोडिया सैंडर्स, ये अभी तक डाइनर हाउस के अंदर एग्जिस्ट करता है और ये अभी तक चल रहा है।
क्या आप सब जानते हैं कर्नल के चेहरे को वहाँ से रिमूव क्यों नहीं किया गया? क्योंकि लोग केएफसी के नाम के साथ कर्नल का चेहरा बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, तो इसलिए उसके चेहरे को वहाँ से रिमूव नहीं किया गया। 1999 के अंदर केएफसी ने कोशिश की लोगों के ऊपर से कर्नल का चेहरा रिमूव करने की, लेकिन लोगों ने उसको काफ़ी नापसंद किया। तो केंटकी फ्राइड चिकन को केएफसी इसलिए कहा गया कि इसके अंदर लफ्ज़ फ्राइड आ रहा था, जो कि लोगों की हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा था, क्योंकि फ्राइड वर्ड लोगों को काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था, तो इसलिए केंटकी फ्राइड चिकन को केएफसी का नाम दे दिया गया। क्या आप सब जानते हैं कोलोनल यानी कर्नल हार्लैंड सैंडर को कोलोनल यानी कि कर्नल का खिताब दिया गया था। आप सब जानते हैं कि हार्लैंड सैंडर ने केएफसी का नाम एक पेंटर से रखवाया था, कि जब उन्होंने अपनी सबसे पहली शॉप ओपन की तो एक शॉप पर जो पेंटर पेंट करने आया उसने सुजेस्ट किया कि वो इसका नाम केएफसी रखें। तो ये थी जर्नी केंटकी फ्राइड चिकन यानी कि केएफसी की, कि कैसे केएफसी स्टार्ट हुई और कैसे अभी तक वो इतना पॉपुलर ब्रांड माना जाता है फास्ट फूड का। तो दोस्तों, हर चीज़ के लिए एक हिस्ट्री होती है, एक मेहनत होती है। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आप हिस्ट्री बनाएंगे। तो ऐसी और मज़े की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फौरी पहुंच जाएं। तो आज के लिए इतना ही। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।